मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ये बोलते हैं कि उनकी सैलरी मिलते ही सैलरी का लगभग 70 to 80% हिस्सा खर्च हो जाता है और बाकी का बचा हुआ पैसा भी महीने की आखिरी तारीख आते आते खर्च हो जाता है और उनकी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इस वीडियो में मैं आपको बचत करने के वो बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनको मैंने खुद अपनाया है और बचत करना स्टार्ट किया है। इन तरीकों को अपनाकर आप भी बहुत सारी सेविंग्स कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निवेश योद्धा में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं यहाँ पर आपको वो बातें बताता हूँ जो हमें स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती। मेरा टारगेट है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, जिससे इंडिया के लोग भी विकसित देशों के लोगों की तरह अमीर बन सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकें, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। चलिए अब ये समझते हैं कि पैसे की बचत करना आखिर क्यों जरूरी है। पैसे की बचत करके आप अपने और आपके परिवार के ऊपर आने वाले किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अगर आप खुद की और अपने परिवार की फिक्र करते हैं तो आपको सेविंग्स जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आप पैसों की बचत करिए, उसके बाद खर्च करिए। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि पैसे खर्च करके पैसों की बचत करने से अच्छा है आप पैसों की बचत करके पैसे को खर्च करें। जैसे ही आपको सैलरी मिले उसका मिनिमम 10% हिस्सा अपने बचत खाते में ट्रांसफर कर दें या किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो जैसे ही आपको पॉकेट मनी मिले उसका आप 10% हिस्सा बचत करें। यही पैसे आपको इमरजेंसी के समय पे काम आएंगे। बचत करने का हमारा अगला तरीका है बजट बनाना। जैसे ही आपको सैलरी या पॉकेट मनी मिले आप पूरे महीने का बजट बनाइए। फिर अपने बनाए गए बजट में से उस सामान को हटा दीजिए जिसकी जरूरत आपको इस महीने में नहीं है। इस तरह से आप सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदेंगे और आप फिजूल खर्च से बच जाएंगे। बचत करने का हमारा 8वां तरीका है अपने खर्च का हिसाब रखना। आप जो भी पैसा खर्च करें उसे एक नोटबुक में लिख कर रखें, जिससे आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने खर्च को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप पैसे को कहाँ पे फिजूल खर्च कर रहे थे और आप उन फिजूल खर्च को धीरे धीरे कम भी कर पाएंगे। बचत करने का हमारा 7वां तरीका है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप को कैंसिल करना। अगर आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप जैसे अमेजन ऑडिबल, यूट्यूब चैनल मेंबरशिप और भी ऐसी कई सारी ऑनलाइन मेंबरशिप्स होती हैं जिसकी ज़रूरत आपको ना हो तो उसको पहले ही कैंसिल कर दें, नहीं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन मेंबरशिप में ऑटो डेबिट का ऑप्शन इनेबल रहता है और हर महीने पैसा खुद ब खुद हमारे अकाउंट से कट जाता है। बचत करने का हमारा 6वां तरीका है बुरी आदतों को छोड़ना। बुरी आदतें जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पान मसाला खाना इत्यादि का सेवन करना। इससे हमारा स्वास्थ्य और पैसा दोनों खराब होता है। आप बुरी आदतों को छोड़कर अपना स्वास्थ्य और बहुत सारा पैसा दोनों बचा सकते हैं। अगर आप दिन के 50 रुपए भी सिगरेट या अन्य बुरी आदतों पर खर्च करते हैं तो एक महीने में 1500 रुपए बचा सकते हैं। एकदम से ना हो तो धीरे धीरे करके कम करते जाइए। बचत करने का हमारा 5वां तरीका है अपने बिल की पेमेंट को टाइम पे करना। अगर आप अपने EMI बिल, बिजली बिल और किसी दूसरे बिल के पेमेंट करने का इंतजार आखिरी तारीख तक करते हैं तो ऐसा मत करिए।
नहीं तो आप पेमेंट करना कब भूल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और पेनाल्टी के रूप में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सारे बिल का पेमेंट टाइम पे करके आप पेनाल्टी से भी बच जाएंगे और सेविंग्स भी कर पाएंगे। इस तरह आप अपने पैसे को वेस्ट होने से भी बचा पाएंगे। बचत करने का हमारा चौथा तरीका है अपनी हेल्थ पे ध्यान। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान देते हैं, मतलब आप डेली एक्सरसाइज व योगा करते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपका काफ़ी सारा पैसा जो हॉस्पिटल में खर्च हो जाता वो बच जाएगा। बचत करने का हमारा तीसरा तरीका है लोन्स को अवॉइड करना। उधार एक दलदल की तरह होता है जिसमें हम ब्याज के जाल में फंसते चले जाते हैं और हमारी सेविंग्स नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश ये करें कि कम से कम लोन लेना पड़े, और यदि किसी जरूरी चीज जैसे घर इत्यादि के लिए लोन लेना भी पड़ जाए तो उसके प्राइस का अधिक से अधिक हिस्सा नगद पेमेंट करें। ज्यादातर बैंक ये एडवाइस करते हैं कि आपका लोन अमाउंट टैक्स को हटाकर आपकी सैलरी से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो आपका लोन अमाउंट कभी भी 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका है बिजली की बचत करना। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आप भी यही करिए। अगर आप टीवी नहीं देख रहे हैं तो टीवी बंद कर दीजिए। अगर घर के किसी दूसरे कमरे में पंखा कूलर फालतू में चल रहा है तो उसको बंद कर दें। ट्यूबलाइट की जगह ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्ब का उपयोग करें। धीरे धीरे आप अपने काफ़ी सारे पैसे को वेस्ट होने से बचा पाएंगे, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी वेस्ट होने से बचा पाएंगे। पहला और आखिरी तरीका है अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। आप इन सब तरीकों को अपनाकर अपने और अपने परिवार के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा अगर आप अपने सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करें, जिससे आपके पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके पैसे महंगाई के कारण लगातार कम होते जाएंगे, क्योंकि इंडिया में लगभग हर साल महंगाई लगभग 4% से बढ़ रही है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बताऊंगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बचत करने के काफ़ी इफेक्टिव तरीके जानने को मिले होंगे, जिनको अपनाकर आप भी बचत करना और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको बचत करने का कोई और तरीका पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी आप ही की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकें। और मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करिए और लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद।